अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। पियकवा, हम न तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम क्या करें, तुम्हारे पैर में झूला झूले। बाबू, आज आओगे न मेरे पापा से मिलने? अरे हम नहीं आएंगे तुम्हारे बाप से मिलने। ऐसा नहीं है बाबू, बड़े से आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा कौन बोल दिया है कि आशीर्वाद ही लेना चाहिए? दहेज भी तो लेना चाहिए। अच्छा जानू, खाना में क्या खिलाओगे? चाट और चाउमीन सब खिलाएंगे। चाट और चाउमीन खिलाने से तुम्हारा बाप का औकात बढ़ जाएगा। अरे नहीं बाबू। चोली के भी जगह है, चोली के नीचे, चोली के पीछे। चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा। मालिक, मालिक, मालिक। अरे कौन कुत्ता जैसे भौंक रहा है रे? गेट खुला है, अंदर आ जाओ। मालिक मालिक, वो आपकी बेटी एक लड़के के साथ पार्क में बैठी थी। झगड़ू, अगर ये बात गलत निकला ना तो तुम्हारी मौसी को उठा के ना बिठा के ना रहने दे, छोड़ दे, कुछ नहीं कहेंगे। अरे मालिक, वो ना अपने आँख से देख के आ रहे हैं। रे साला, तुम्हारे आँख में तो तंदी हुआ है ना रे। अरे मालिक, वो ना थोड़ा रात को कम दिखता है। अरे कलर ब्लाइंड आदमी, तू मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगा रहा है रे। लाल बेटी जो पूरे बेटी बिगड़ा हुआ है। इतना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। मोनी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बाबूजी, आप जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं बाबूजी। बेटी, क्या मैं तुम्हें यही संस्कार दिया हूँ कि किसी भी हेरे गेरे के साथ दिल लगाती फिरोगी? बाबूजी, एक बार बस मिल लीजिए ना, बहुत अच्छा लड़का है वो, प्लीज। बेटी, तुम नहीं जानती हो भोसड़ी वाला को, पहले मीठा मीठा बात करेगा और फिर खून चूस लेगा। ओहो बाबूजी, मेरा पियक्कर ऐसा नहीं है, बस आप एक बार मिल तो लीजिए। दलाई पियक का नाम है, सुन के हमको भगवा लग रहा है। आने दो पियकवा को, हम बताते हैं। पीले पीले ओ मोरे राम, पीले पीले ओ मोरे जानी। साला मेरा ससुर जी घर तो बना लिया, इन घर का रास्ता ही नहीं बनाया। साला विधवा अपने बेटी को शादी को पहले विधवा बनानी चाहती है। क्या है इस पियकरा में? कोढ़िया उठ ना। बाबूजी है बाबूजी। प्रणाम नेताजी। अरे बाबूजी है बाबूजी। मोनी, तुम पहले अंदर जाओ। अब पियकर तू अभी होश में नहीं है, तुम्हारे बाप से बात करेंगे, तुम अभी घर जाओ।
यहाँ पे? आपको तो पता ही है मेरा बेटा और आपकी बेटी मुंह से। संभाल के बोल। चलिए बाबू इधर से। रुको रुको, हम बात करते हैं। आपको तो पता ही है मेरा बेटा कैसा है, इसके लिए हम पैर भी पकड़ सकते हैं आपका। ये करके बात। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जो इन लोगों के साथ करना था वही कर रहे हैं हम। समझी जी, मान जाए इस शादी के लिए आप। हट, अब तुम्हारा कोई शर्त तुम देने हैं? चलिए बाबूजी, यहाँ पे शादी वादी कुछ नहीं करना है। बाबूजी, बाबूजी। अरे जगरू, देखो तो गेट पे कौन आया है। नमस्ते मैम साहब, लाइए बैग हम पकड़ते हैं। बाबूजी प्रणाम। अरे बेटी, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? बाबूजी मेरी बीएससी की पढ़ाई खत्म हो गई। जगरू, रे जगरू, ये देखो मेरे बेटी इंग्लिश बोलने लगी। अंग्रेजी बोल रही है तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा जरूरी है रोटी बेलना सीख ले। रे सला रे, रोटियां बेलने के लिए हम पटना में पढ़ा रहे थे अपने बेटी को। तो देखिएगा ये भी बड़ी बेटी की तरह किसी पियकवा के साथ भाग जाएगी। आज के बाद सला दिख मत जाना मेरे यहाँ, समझा ना? अरे मोनी बेटी, इधर आओ। बोलिए क्या हुआ? अरे सरिनी, तू कब आई? कहीं मोनी इसे भी न बिगाड़ दे, ध्यान रखना पड़ेगा। रे जगरू, इधर आओ। तुमको उस बात का बुरा नहीं लगा? सामने मेरी बेटी थी ना, थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। मेरा बेटी सब पे ध्यान रखना अच्छा से। ठीक है। साला क्या करूंगा ऐसे जिंदगी जी करके। उधर मोहनी भी नहीं मिली, इधर घर के लोग अपना बेटा भी नहीं मानता। इससे अच्छा है कि साला मैं अपना जान इस नदी में डूब करके दे दूं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं अपना जान दे दूं इस नदी में कूद करके। क्या हुआ भाई, क्यों डूब रहा था? ये मैं कहाँ गया? तू नदी में डूब रहा था, मैंने ही बचाया।
लेकिन मेरा मोहनी कहाँ गई? शायद वो घर पे होगी। क्या हुआ सो? बस उससे मेरा शादी करवा दो प्लीज। क्या सोच रहे हो? अब ये लेके भाग जाओ। भैया भैया, मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं, तुम ही हेल्प कर दो मेरी, प्लीज उससे शादी करवा दो प्लीज। उठो उठो। वो सब तो ठीक है, पर लेके भागोगे कहाँ? दरभंगा में ना मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं, बस तुम निर्मली तक छोड़ दो, वहां से हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तभी से? अरे बाबू, बाबूजी के पास बैठे थे इसीलिए नहीं उठा रहे थे। तुम भी हो ना, समझते नहीं हो बात को। कब से हम परेशान है इधर, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सुनो ना, हाँ ऐसे तो घर वाले मानेंगे नहीं। हाँ, वो तो है, नहीं मानेंगे। इससे अच्छा होगा कि चलो दोनों भाग चलते हैं। अरे नहीं यार, बहुत रिक्स है भागने में। तो क्या करोगी? अरे यार बाबू, तुमको तो पता ही है कि बाबूजी कैसे हैं। अरे उस बुढ़वा ससुर जी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे पागल पापा है वो मेरे, कुछ भी मत बोलो, इज्जत से नाम लो। बाबू सुनो ना, हाँ। कोई पास में नहीं ना है? नहीं बाबू। तो बताओ कब भागोगी? संडे को। हाँ तो सुनो, कल ही संडे है, कल शाम को तैयार रहना। ठीक है। झगड़ू रे, झगड़ू, देखो क्या हल्ला कर रहा है बाहर में। ठीक है मालिक। कोई नहीं मालिक। साला वो पियकवा का कोई गारंटी नहीं है, साला रात को भी आ सकता है। लगता है हमें ही देखना पड़ेगा। अभी तो है ही है। सालनी, ओए सालनी, ओए सालनी, ओए आज देख क्या ना, बाबूजी जग रहे हैं फिर सुबह में। उठ ना। हाँ दीदी, पापा तो सोए हैं, लेकिन हुआ क्या? अरे हम तुमको नहीं बताएं कि हम ना एक लड़का से प्यार करते हैं और आज उसके साथ हम भागने वाले हैं। दीदी, पापा को छोड़ के भाग जाओगी? अरे पागल, ऐसा बात नहीं है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये सब बात पापा को मत बताना, तुम्हें हमारी पसंद है। पर दीदी, ये सब करने से पहले एक बार और सोच लो। अरे बहुत सोचा, बहुत समझाए थे, पर क्या करें, बुढ़वा मेरा बात ही नहीं सुनता है। तो अब हम लास्ट डिसीजन ले लिए कि जाना है। हाथ थामे चलती रहूं,
वक्त ये ले जाएगा। अरे इतना लेट कैसे लग गया? अरे वो बाबूजी जग गए थे इसलिए लेट लग गया। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी गाड़ी पे बैठो। इतना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। अरे यार टेंशन भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, घर पे ना पता चल गया हो। कब आएगा ट्रेन और कितना लेट लगेगा? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना। देखो ना भाई, पता करो ना कितना टाइम लगेगा। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, तुझ में वो दिखने लगे। झगड़ू रे झगड़ू, इस साला बार बार दिन तक सोते रहता है। हाँ मालिक, ये बेटी चुद बुआ सही से सोने भी नहीं देता है। हाँ मालिक। रे साला रे, इतना देर तक सोता है रे? दोनों बेटी अभी तक सोई हुई है, इतना देर तक तू कभी नहीं सोती थी। देख क्या होता। ठीक है मालिक। मालिक, अरे साला इतना सुबह सुबह कौन सा देख लिया रे? मालिक, घर में एक ही बेटी शालिनी ही बची है। ये क्या बोल रहा है? चलो। झगड़ू रे। हाँ मालिक, अगल बगल में देख लो और उसके बाद आरती के यहाँ जरूर देख लेना, क्योंकि उसका सच्चा फ्रेंड है। ठीक है मालिक। शालिनी, शालिनी बेटी, शालिनी, शालिनी बेटी।
हाँ बाबूजी। अरे शालिनी, ये मोहिनी इतना सुबह सुबह कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता बाबूजी, मैं तो सोई थी। अच्छा ठीक है, हमें बाहर देख के आते हैं। ठीक है बाबूजी। मोहिनी को देखे हो? मालकिन तुम्हारा, तुम्हें पता होगा ना, मुझे क्या पता है। मोहिनी को देखे हो? मुझे नहीं पता। आरती बेटी, आरती बेटी, मोहिनी भी आई है? नहीं चाचा, आज नहीं आए हैं, और ना आज कोचिंग भी बंद है। ठीक है। राम खेलन चाचा, आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे क्या बताए बेटा, मोहिनी बेटी आज सुबह से घर से गायब है। आपकी बेटी शायद रात से ही गायब है। तुम्हें कैसे पता? चलिए अंदर में बताते हैं आपको। सुनिए चाचा, रात में आपकी बेटी और पियक्कर दोनों साथ में भाग रही थी। हमको तो पहले ही से शौक था। और सुनिए ना, उसके साथ एक लड़का और था। साला ये दोनों बाप बेटा मिली भगत है। रे गोवर्धन, गोवर्धन, तुम्हारा पियक्कर बेटा कहाँ गया रे? पियक्कर, आज मेरे द्वार पर कैसे आना हुआ? मेरी मोहिनी बेटी कल रात से ही घर से गायब है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा पियक्कर बेटा लेके भागा है। बाबूजी, भैया भी कल रात से ही गायब है। हाँ रे, बात को कैसे भी टाल। अरे जाइए, हमारा भैया लेके नहीं भागा है। अरे चुप, बुलाओ अपना पियक्कर भाई को। राम खेलन चाचा, भूलिए नहीं कि आज हमारे द्वार पे आए हुए हैं। तुम दोनों बाप बेटा ये मत भूलो कि मेरी बेटी भी घर से गायब है। आपको बोले थे कि दोनों का शादी करवा दो, लेकिन नहीं, आपको तो सरकारी नौकरी वाला। जाइए ढूंढिए, कैसे भी करके मेरी बेटी को खोल दो। मालिक, मालिक उठिए मालिक। तुझे किसने बताया? मेरा बेटा ही लेकर भागा है। अब यह बात कल पंचायत में बताएंगे, जब दोनों बाप बेटा को नंगा करेंगे। जाओ पहले दोनों को ढूंढ के लाओ। याद रखना कल पंचायत में। चल जगरू, जाओ पहले भैया को ढूंढ के लाओ। ठीक है। और सरपंच जी, क्या हाल चाल है गाँव का? और सब बढ़िया है प्रधान जी। देखिए ना, ये सब ऐसे ही हमको पंचायती में बुला लेता है। राम खेलन, रे राम खेलन जी दान जी। ओ सॉरी सॉरी प्रधान जी। रे, कहाँ अभी तक वो लोग? दोनों बाप बेटा डर से नहीं आ रहा है प्रधान जी। देखो कहा है दोनों बाप बेटा। ठीक है मालिक। बाबूजी, भैया तो अभी तक आए नहीं है, क्या बोलेंगे वहाँ जाके? पहले चलो तो वहाँ पे। अरे जल्दी चलो, तुम लोगों को प्रधान जी बुला रहा है। अरे हम लोग भी वहीं जा रहे थे, जल्दी चलो। प्रणाम प्रधान जी। कहाँ था अभी तक तुम लोग रे? उठिए बाबूजी। प्रधान जी, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। रे तू चुप। रे राम खेलन, बोल क्या बात है? देखिए प्रधान जी, मेरी बेटी कल रात से ही घर से गायब है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी का पियकरा बेटा लेके भागा होगा, क्योंकि वो मुझसे मिला भी था। क्या रे गोवर्धन, ये बात सच है? देखिए प्रधान जी, मैं अपने बेटे को पहले ही घर से निकाल दिया था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और सुनिए प्रधान जी, हमारे बाबूजी उसके द्वार पे भी गया था, लेकिन वो खुद नहीं माने शादी के लिए। क्या रे राम खेलन, ये बात सच है? तो आप ही बताइए प्रधान जी, इस पियकरा से कौन अपनी बेटी का शादी करा था? राम खेलन चाचा, आपकी बेटी के चक्कर में हमारे बाप का 10 लाख रुपया, एगो स्कॉर्पियो का सपना टूट गया। तू मुंह संभाल के बोल। तू दोनों चुप। अब ये पंचायती कल होगा, क्योंकि इसका पियक्कर बेटा भी है ही नहीं। सब अपने अपने घर जाओ। अरे कल्लू, किसे ढूंढे हो? अरे हमारा भैया रात से ही गायब है। अरे हुआ क्या? हमारे बाबूजी पे पंचायती बैठा है और उसे बोला है कि लाने के लिए। अरे भगाने में तो हम ही साथ दिए थे। अरे भैया, कैसे भी करके उसको बुलवाइए, जरूरी है, बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ है वो। ठीक है। हेलो राहुल। हाँ बोलो। हम ठीक से पहुंच गए हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तुम्हारे पापा पे पंचायती बैठा है, तुम्हें किसी भी हाल में गाँव आना होगा, नहीं तो गाँव वाले तुम्हारे पापा का गाँव से निकाल देगा।
ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आओ। आइए आइए सरपंच जी, बैठिए। आइए प्रधान जी बैठिए, आज फैसला कर ही दीजिएगा। अरे आज पूरा कर देंगे, चिंता मत कीजिए, बैठिए। ठीक। अरे गोवर्धन, अभी तक तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आया रे? प्रधान जी फोन किए थे, रास्ते में ही होगा। नहीं प्रधान जी, ये दोनों बाप बेटा मिली भगत है। उसी दिन बोले थे इसको बुलाने के लिए, अभी तक नहीं आया है। अरे तुम दोनों झगड़ना बंद करो कि हम जाए घर। रुकिए रुकिए प्रधान जी, आता ही होगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो 5 मिनट रुक जाते हैं, जल्दी बुलाओ। ठीक है। जाना जरूरी है क्या? अरे जाना तो पड़ेगा ना, उधर पापा के ऊपर पंचायती बैठा है, अगर नहीं गए तो पापा को गांव से निकाल देगा। प्रधान जी यही फेंक रहा था तो मेरी बेटी को लेके भागा था। राम खेलन, इसको लेके आ गया। इसी नालायक बेटा के चक्कर में मेरा इज्जत गांव में डूब गया। गोवर्धन, ये दोनों को रखोगे कि नहीं? क्या जी, मैं इन दोनों का शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इज्जत गांव में 1% भी नहीं रखा। रामखलन, तुम बताओ क्या करोगे? सरपंच जी, मेरी बेटी ने मेरा नाक कटा के रख दिया है। आप लोग जो इसके साथ करना है करिए, मारिए काटिए, हमें कोई मतलब नहीं है। प्रधान जी, जो आप फैसला कीजिएगा वही होगा। अब प्रधान जी आप ही बताइए, दोनों का क्या करना चाहिए? देखिए सरपंच जी, इन दोनों ने तो गलती कर दिया है, पहले इनको सजा मिलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सुनिए ना प्रधान जी, मुझे जो सजा देना है दे दीजिए, पर इसी से शादी करवा दीजिए। तुम्हारा शादी तो करवा देंगे, तुम्हारा साले वाली है। अरे बहुत मजाक हो गया, लाठी लेके आओ। रामखेलन से जाके बात बोले। हाँ बोलना। आपकी छोटी बेटी है ना, वो भी बड़ी कमाल की है। अरे कमाल तो छोड़िए, बवाल की है। हमसे शादी करवा दीजिए। ये लीजिए प्रधान जी। राहुल, हम लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया है, तुमको सब 5-5 लाठी मारेगा। कितना दर्द से लोगे? सुनिए ना प्रधान जी, आप 5 के जगह 10 मार लीजिए, लेकिन कैसा करके इससे शादी करवा दीजिए। अरे तुम्हारा शादी हो जाएगा, टेंशन मत लो। लीजिए मुखिया जी, शुरू कीजिए। हटिए मुखिया जी, ऐसे मारा जाता है, देखिए। जो हो गया सो हो गया, तुम्हारा शादी करवा देते हैं, पर इस गांव में नहीं रहने देंगे। ठीक है प्रधान जी। हम कहीं भी रह लेंगे, किसी भी हालत में। इस फैसला से तुम दोनों खुश तो हो ना? अब क्या करे, जब बेटा ही नालायक निकल गया तो। अरे चलो तुम दोनों का मंदिर में शादी करवाते हैं। चलिए मुखिया जी। चलिए तो।
प्रधान जी, सरपंच जी और मुखिया जी कहाँ पर है? अरे आज उन लोगों का जरूरी मीटिंग था, इसलिए मैं आया अभी तक। अरे तुम्हारा भाई अभी तक कहाँ है रे? प्रधान जी, भैया का मन था कि लड़की को तैयार करके ही शादी कराए और पूरा रीति रिवाज के साथ कराए, इसीलिए वो लोग अभी तक आए नहीं है। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं। साथ में इसको क्यों लेकर के आई? बहुत जिद कर रही थी, इसीलिए लेके आना पड़ा। फासले बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले। तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। प्रधान जी, वो भैया लोग भी आ गए। गोवर्धन, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस फैसला से खुश हो ना? अब सब कुछ तो हो ही गया, बस शादी करवा दीजिए। ठीक है, रुको। ठीक है। पंडित जी, यो पंडित जी। हाँ जजमान बोलूं। मंदिर में शादी भाई है? शादी तो धा जात, लेकिन हाँ सबकी मर्जी है। ठीक है। अरे वाह, क्या हुआ मोनी, क्यों रो रही है? अपने लोग का शादी तो हो जाएगा, लेकिन इस शादी से अपने लोग का घर परिवार छूट जाएगा। टेंशन क्यों ले रही है, हम है ना। पंडित जी जल्दी से लोगों का शादी करवाइए। ठीक है जजमान, शादी का सारा सामान लेकर आइए। सोनू, रे सोनू, सामान सब लेकर के आ जाओ। जजमान पहले दूल्हे को पाग पहनाओ। जजमान एक दूसरे के हाथ में माला दियो। लिया जजमान, जब माला पहना ली तब छीटा वहां का। ओम विष्णु राधामासे विष्णु श्रोत्रेस्थो। अब वहां दुल्हा के पैर छुबो। हाँ दोनों एक साइड में जाकर बैठो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्मणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरी यमे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। अर्चनं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा वरादं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रवणनयनजं वा मानसं वा वरादं विहितं विहितं वा। अब वहाँ सब फेरा लिया। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं
सारी रात तक बेटी के बियाह होई है। सब बीत तक आयल, आप सिंदूरदान करो। बोलो सिंदूर लो। आगे मैं ओम विष्णोराराधमसे विष्णो स्नप्रेस्थो विष्णो शोरसे विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। बाबूजी बाबूजी हम किसी का बाबूजी नहीं है, दूर हटो हमसे। भैया जाने से पहले बस एक बार सोच लो। भले ही आप नशेबाज पियक्कर हो, लेकिन घर भी तो आप ही की वजह से चलता है। बाबूजी की दवाई, मेरी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगा भैया। बस जाने से पहले एक बार सोच लो। नहीं छोटे, तू लोग मेरा जिंदगी है तो मोहिनी मेरी सांसों की धड़कन है। इतना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला।